हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग 5 मिनट वेट स्कूल में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3, विच इज़ कंप्राइज्ड ऑन द ग्रोथ एंड एज एस्पेक्ट रेशियो ऑफ ए काफ एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट द वेट ऑफ ए काफ, यानी कि वज़न कैसे मालूम करना चाहिए हमें काफ का। अब पहला जो पोर्शन इसका है कि एज और ग्रोथ क्या एस्पेक्ट रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक रूल है वो ये है कि 15 मंथ्स के अंदर अंदर 280 से 300 केजी वेट होना चाहिए काफ का, तब ही वो जाकर अच्छा प्रोड्यूसिंग एनिमल बन सकता है। अगर वो फीमेल है, हीफर है, तो अच्छी प्रेगनेंसी शो करेगी और अच्छी क्वालिटी ऑफ काफ पैदा कर सकती है। अगर वो बुल है या मेल है तो वो स्पर्म प्रोडक्शन अच्छी होगी उसकी, और उसके साथ साथ मीट प्रोडक्शन उसमें अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो ग्रोथ होती है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर 1 वीनिंग और नंबर 2 है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कंटेंट। कंसंट्रेट के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी मिकदार में प्रोटीन काफ को मिला है। वीनिंग तो हम लोग पिछली पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने कहा था कि 7 लगभग, यानी कि उसको प्रोटीन मिल्क के साथ साथ मिल्क रिप्लेसर वगैरह भी देना चाहिए और 50 ग्राम कंसनट्रेट कर देना चाहिए। और जब भी हम लोग मिल्क रिप्लेस करें तब तक वो कंसनट्रेट 760 ग्राम यानी कि 760 ग्राम तक वो कंसनट्रेट खाता हो फीड के अंदर। अब वीनिंग के बाद, यानी कि जब दूध उसको छुड़ा देते हैं हम लोग काफ को, उसके बाद जो कंसनट्रेट है लगभग वो प्रोटीन का 23 से 25% तक होना चाहिए फीड के अंदर। बाज़ औक़ात हमारे फार्मर्स भाई क्या करते हैं कि जो डेयरी काऊ का फीड होता है वही काफ को दे देते हैं, क्यों वो सही नहीं है साइंटिफिकली, क्योंकि जो डेयरी काऊ है उसके अंदर 17% तक प्रोटीन होता है, क्रूड प्रोटीन। और काफ जो वो ग्रोइंग स्टेज में है उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो काफ के लिए भी प्रोटीन 23 से 25% होना चाहिए। तो जो काफ स्टार्टर फीड है उसके अंदर आप सबको देखना चाहिए कि 23 से 25% तक क्रूड प्रोटीन हो, तब जाके ये 15 मंथ के अंदर अंदर 280 से 300 केजी वेट काफ गेन करेगा, तभी जाके ये हाईली प्रोडक्टिंग एनिमल बन सकता है। इसके साथ साथ जो काफ का फीड है, बैलेंस्ड काफ फीड के अंदर प्रोटीन 23 से 25% के साथ साथ एनर्जी जो कंटेंट है TDN 75% तक होना चाहिए, जो अगर कैलोरीज में हम लोग कन्वर्ट करें तो 2.8 मेगा कैलोरीज पर केजी तक एनर्जी होनी चाहिए। और कैल्शियम लेवल लगभग 7 ग्राम पर केजी, फॉस्फोरस लेवल 6 ग्राम पर केजी, विटामिन ए की क्वांटिटी 2000 यू पर केजी, जो इसका यू यूनिट है। इसके साथ साथ टॉक्सिन बाइंडर होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के अंदर CTC, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या क्विनोलोन का कोई भी ग्रुप हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में दे सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स और विटामिन मिनरल का मिक्सचर। प्रोबायोटिक हम लोग उस सब्सटेंस को कहते हैं कि जिसके अंदर हम लोग जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा है इन्हीं की ही कंसंट्रेशन होती है, ताकि वो रूमेन के अंदर जाकर रूमेन का जो माइक्रोब का फ्लोरा है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाए, ताकि रूमेन ज़्यादा डेवलप हो पाए। और जितना अच्छा रूमेन डेवलप होगा उतनी ज़्यादा प्रोटीन बनेगी, वो माइक्रोब बनाएंगे और उतनी ज़्यादा प्रोटीन अपने काफ को मिलेगी उसकी बिल्डिंग के लिए, उसकी जिस्म के लिए। अब अगर ग्रोथ की मैं बात करूं, ग्रोथ या वेट उसका कैसे मालूम करना चाहिए, तो चेस्ट गर्डल एक प्रोसीजर आता है जिसमें हम लोग उसकी चेस्ट नापते हैं काफ की। अगर उसकी चेस्ट 44 इंचेस तक है, जो 113 सेंटीमीटर के लगभग होती है, तो उसका वेट होगा 127 केजी तक। ये सामने टेबल दिया गया है, इसमें हम लोग हर 2 माह काफ की ये चेस्ट गर्डल नापते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि जो फीड है उस हिसाब से उसका जो वेट गेन सही हो रहा है एज के हिसाब से या नहीं। आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी।